हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवा पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एडवांस कस्टम फील्ड कैसे यूज करोगे, कस्टम फील्ड क्रिएट करने का क्या तरीका होता है और कस्टम फील्ड को क्रिएट करने के बाद आप उसे फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले करते हो। तो कस्टम फील्ड का जो मतलब होता है, जैसे कि जब आप पेज टाइप बनाते हो या पोस्ट टाइप बनाते हो, जब आप पेज या पोस्ट में जाते हो और उसके अंदर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना हो, जैसे डेजिग्नेशन लगाना हो, प्राइस लगाना हो या फिर इमेज लगानी हो, और भी काफी सारे फील्ड्स हो सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेते हो। तो ये फील्ड को कैसे क्रिएट करना है पेज में, पोस्ट में, उसे कैसे यूज करना है और कैसे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको एडवांस कस्टम फील्ड का यूज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, आपको ऊपर दिख रहा होगा ये लॉग्ड इन है। तो आपको सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आप अपने कस्टम फील्ड को कहीं भी यूज कर सकते हो, या तो पेज टाइप में या पोस्ट टाइप में। तो एक बार मैं पोस्ट टाइप में चलता हूँ। ये देखो, ये पोस्ट है, ऑल पोस्ट हो आप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट जब आप कोई भी क्रिएट करते हो तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखो, ये मेरा एक पोस्ट है। तो जब आप इस पोस्ट को एडिट करते हो यहाँ पे, या जब आप क्रिएट करते हो, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड नहीं होता है आपके पास। तो पहले मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे टाइटल लगाने का ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन लगाने का ऑप्शन है, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा होगा कि कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बस आपको क्या होता है, थंबनेल लगाने के लिए ये फीचर्ड इमेज बना हुआ होता है। तो ये बस तीन चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन, फीचर्ड इमेज और यहाँ पे आपको लगा हुआ है टाइटल। तो अब आप चाहते हो कि सपोज करो कि इस पोस्ट के साथ यहाँ पे आप एक नेम ऐड कर दो, एक फील्ड जिसमें आप अपना नेम इंटर कर सको, एक इमेज का फील्ड लगा लो, एक डेजिग्नेशन लगा लो, कंपनी लगा लो, ईमेल लगा लो। ये सारे फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाए, आप उसमें एंटर करो और अपडेट कर दो। तो ये कस्टम फील्ड है जो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो एक बार चलते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर वापस। और यहाँ पे आपको सबसे पहले कहाँ आना है, लेफ्ट साइड में जाना है पेज पे, और ऐप सॉरी प्लगइन में जाना है आपको। अपीयरेंस में प्लगइन दिखता है आपको, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो प्लगइन में, तो आपको एक नया प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपके पास मिल जाता है अपलोड प्लगइन एंड सर्च प्लगइन। अगर आपके पास प्लगइन डाउनलोडेड है तो आप अपलोड करते हो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सर्च करने वाला हूँ। आप भी सर्च कर सकते हो, और अगर आप पहले से डाउनलोड करते हो तो अपलोड कर लेना। तो सर्च प्लगइन में जाके आपको क्या लिखना है, एडवांस कस्टम फील्ड। जैसे आप एडवांस कस्टम फील्ड लिखोगे यहाँ पे, तो आपको रिजल्ट में ये सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। देखो, एडवांस कस्टम फील्ड, एडवांस कस्टम फील्ड, ये प्लगइन्स अवेलेबल हो गए। तो ये वाला प्लगइन मैं यूज करने वाला हूँ। आप आइकन देख लो, एडवांस कस्टम फील्ड। इसका 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन भी हो रखा है। तो आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है और वेट कर लेना है जब तक ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल नहीं हो जाती है। जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास कस्टम फील्ड ऐड करने का एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार इसे इंस्टॉल हो जाने दो। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि प्लगइन इंस्टॉल हो गया। आप सिंपली क्या करोगे, एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे। तो अभी मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया तो आपको दिखेगा कि एक कस्टम फील्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक्टिवेट हो गई। अब एक बार नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पे आप अपने लेफ्ट साइड में जाओगे मेन्यू में, और कहीं भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम फील्ड। ये देखो मेरे सेटिंग के नीचे आया है ये कस्टम फील्ड बन के। इट में भी कि आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कहीं और हो, बट ये इस नाम से आएगा कस्टम फील्ड। अब आपको क्या करना है, फील्ड पे ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फील्ड ग्रुप पे क्लिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये देखो ये आ गया बन के यहाँ पे। अब आपको जैसे क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करते हो, इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। ग्रुप का मतलब होता है कि उस ग्रुप के अंदर मैं 4-5 फील्ड ऐड करूंगा और उसे यूज करूंगा अपने पेज या पोस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये नेम ले लेना है, एक टाइटल ले लेना है। टाइटल आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइटल यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं इसका टाइटल क्या रख रहा हूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ पोस्ट कस्टम, पोस्ट कस्टम सैंपल, या फिर इतना बड़ा टाइटल नहीं रखते, नॉर्मल रख लेता हूं मैं, पोस्ट सैंपल। तो इस तरीके से मैंने एक टाइटल ले लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड फील्ड का ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, ऐड फील्ड पे क्लिक कर देना है।
जो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका, वो क्या कह रहा है, फील्ड लेवल। लेवल का मतलब होता है जब भी आप किसी एक फॉर्म पे जाते हो, जो आप कॉन्टेक्टस का फॉर्म होता है, वहां पे लिखा होता है नेम, तो और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, तो वो जो नेम है वो लेवल कहलाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप नेम डाल सकते हो। तो अगर मैंने लेवल में सपोज एक नई फील्ड लगा दी, डेजिग्नेशन, ठीक है, ये डेजिग्नेशन हो गया आपका। तो और ये जो फील्ड नेम है इसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे, ये जो डेजिग्नेशन है ये अपने आप ही यहाँ पे उसका एज ए स्लग बन के आता है, जो आप अभी मैं थोड़ी देर में उसका यूज बताऊंगा। तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे और नीचे आ जाना है अब आपको। यहाँ पे आपको फील्ड टाइप सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जो डेजिग्नेशन है वो किस तरह का फील्ड है। ये टेक्स्ट की तरह का फील्ड होगा। आप इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद देखो टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया है। अगर आपको ज्यादा टेक्स्ट यूज करनी हो, एड्रेस वगैरह लगाना हो, तो आप टेक्स्ट एरिया लगाते हो। अभी मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ, ठीक है। आपको टेक्स्ट यूज कर लेना है और वापस से नीचे आ जाना है। बाकी सारी चीजों को आप डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। अगर आपको प्लेस होल्डर लगाना है कुछ, तो आप प्लेस होल्डर दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप वन बाय वन चेक कर लेना ये सारे ऑप्शंस। अब मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, और मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार पहले अभी सेव कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश करने से पहले आपको क्या करना है, पब्लिश करने से पहले आपको यहाँ पे एक रूल होता है। देखो ये नीचे आते हो जब आप लोकेशन में, यहाँ पे होता है देखो शो दिस फील्ड पोस्ट टाइप। आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। अगर आप पोस्ट टाइप में कस्टम फील्ड यूज करना चाहते हो तो आपको पोस्ट टाइप सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आपको क्या है, देखो लिखा हुआ इज इक्वल टू, आपका जो पोस्ट टाइप है वह इक्वल टू है किसके। तो यहाँ पे अब आप सिलेक्ट करो पोस्ट में, पेज में या पोर्टफोलियो में। मतलब कि ये कस्टम फील्ड कहाँ पे अपीयर होगा, पोस्ट में या पेज में। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, पोस्ट। अगर आप पेज चाहते हो तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, पेज। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो अब मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। तो अब वापस चलता हूं मैं उसी वाले पोस्ट में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये मेरा आ गया पोस्ट, ऑल पोस्ट में मैं आ जाता हूं। यहाँ पे आ गया मैं ऑल पोस्ट में। जो ये पहली वाली पोस्ट जो मैंने ओपन की थी, वापस से मैं इसके एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि एक डेजिग्नेशन का फील्ड इसमें ऐड हो गया होगा। नीचे आते हैं, इसे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ देखो ये पोस्ट सैंपल अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये एक डेजिग्नेशन यहाँ पे ऐड हो गया। ये देखो ये डेजिग्नेशन और ये आ गया। इसी तरीके से वन बाय वन आप इसमें फील्ड ऐड करते चले जाओगे। वापस से आ जाते हैं अपने कस्टम फील्ड के ऑप्शन में, और मैं इसके साथ दो फील्ड और ऐड कर देता हूं। जैसे ये डेजिग्नेशन हो गया, एक और मैं ऐड फील्ड कर देता हूं। तो एक मैं ऐड कर देता हूं, कंपनी नेम डाल देता हूं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेना। इसको मैं वापस से ब्लैंक रहने देता हूं। फील्ड टाइप आपको क्या रहने देना है, कंपनी नेम भी मैं टेक्स्ट रखने देता हूं। और नीचे आ जाते हैं एक बार, वापस से आपको ऐड फील्ड पे क्लिक करना है। अगर आपको नई फील्ड ऐड करनी है, मैं एक इमेज का भी फील्ड यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने इमेज ले लिया, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। अब जब आप इमेज लेते हो तो आपको फील्ड टाइप चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बेसिक है, नीचे कंटेंट में आपको दिख रहा है इमेज, आप इमेज पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इमेज पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दूं। जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हो तो ऊपर आपको क्या ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे देखो प्रीव्यू का साइज दिखता है। ये सारे साइज है, मैं अभी डिफॉल्ट रहने देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। इमेज एरे आ गया, आपको इमेज एरे को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आ जाना है आपको। और अगर आपको और कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड नहीं करना है तो अब आप क्या करोगे, इसे अपडेट कर दोगे। तो अब मैं इसे अपडेट करता हूं, तो दो एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो गया, देखो कंपनी और इमेज। और वापस से आ जाते हैं पोस्ट में। तो ये पोस्ट में देखो अभी तक क्या आ रहा है, ओनली डेजिग्नेशन आ रहा है। तो अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। तो रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, वो दो एक्स्ट्रा फील्ड वापस से इसमें ऐड हो जाएगा। वहां नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पे इमेज भी आ गया, कंपनी भी आ गया और डेजिग्नेशन भी आ गया। मतलब इस पोस्ट के साथ यहाँ पे मैंने 3 न्यू फील्ड ऐड कर दिए, 3 कस्टम फील्ड ऐड कर दिए यहाँ पे, डेजिग्नेशन, कंपनी एंड इमेज। वापस से जाते हैं एक बार अपने इस पोस्ट को व्यू करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी सपोज करो मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ। जैसे ये डेजिग्नेशन है, अगर मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन में डाल दिया सपोज, लाइक मैं कोई भी एक पोस्ट डाल देता हूँ, लाइक वेब डेवलपर, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। कंपनी नेम कोई भी डाल दो, मैंने डाल दिया वेव आर पॉइंट, ठीक है। आप एक ऐड इमेज ले लो, एक ऐड इमेज का ऑप्शन है। तो अगर आपके मीडिया में कोई एक इमेज अवेलेबल है तो आप कोई इमेज यूज कर लो। देखता हूँ मैं कोई इमेज है, जैसे मान लो ये डमी इमेज है, मैं डमी इमेज ले लेता हूँ। तो मैंने ये एक इमेज ले ली, ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गई मेरे पास इमेज। तो ये 3 ऑप्शन मैंने अपने कस्टम फील्ड में डाल दिए, डेजिग्नेशन डाल दी, कंपनी डाल दी और इमेज डाल दी।
और मैंने इसे अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद एक बार पोस्ट को व्यू करते हैं, क्या ये तीनों फील्ड मेरे पोस्ट के ऊपर अवेलेबल हो गए हैं, विजिबल हैं। तो एक बार आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे, ये ओपन होगा आपका, और अभी आपके ये पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ता है, उसे प्रोसेस के थ्रू दिखाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे नहीं आया, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एंड हाउ टू यूज इट। वेब डिजाइन यहाँ पे कैटेगरी है और ये सारा मेरा कंटेंट है। तो यहाँ पे कहीं भी वो जो मैंने कस्टम फील्ड यूज किया है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो उसे कैसे दिखाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में जाके उस कस्टम फील्ड को क्या करना होता है, कॉल करना होता है। तो अब ये कैसे कॉल करोगे आप, तो आपने जो यहाँ पे कस्टम फील्ड यूज किया वो किस में यूज किया, पोस्ट में। आपको इसके कोड में जाना पड़ता है। तो जहां पे भी अभी मैं लोकल सिस्टम पे यूज कर रहा हूँ, तो ये मैंने अपने सी ड्राइव में यूज कर रखा है, तो मैं वहीं पे जाऊंगा। अभी अपने जो मेरा सी ड्राइव है वहां पे जाऊंगा, और आपको जैम्प में जाना होता है, जो मैंने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है। यहाँ पे htdoc नाम का फोल्डर होगा जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। ये मेरा एक वर्डप्रेस फोल्डर है। WP कंटेंट में चले जाना है, आपको थीम में जाना पड़ता है, और थीम में जाने के बाद जो भी थीम आप यूज कर रहे होते हो, जो आपका सिलेक्टेड होता है, वो थीम आपको चेक कर लेना है। जैसे ये मेरी वेबसाइट थी, तो अपीयरेंस में आना, आप थीम पे जाना और देख लेना है कि कौन सी थीम आपकी एक्टिवेटेड है, आप यूज कर रहे हो। ये देखो मेरी प्रोफिशिएंसी नाम से एक थीम यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटेड है। तो मुझे कहाँ जाना है, प्रोफिशिएंसी वाले थीम में जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं इस थीम में आ जाता हूँ। तो ये देखो ये मेरा आ गया थीम। अब आप थीम में आते हो, इसमें क्या, कहाँ पे हमने कस्टम फील्ड यूज किया, पोस्ट टाइप में यूज किया है। तो यहाँ पे देखो एक है पेज डॉट पीएचपी और एक होता है सिंगल डॉट पीएचपी। जो पेज डॉट पीएचपी वो पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो ये सिंगल डॉट पीएचपी होता है, जो भी आप पोस्ट टाइप बनाते हो वो किसके थ्रू डिस्प्ले होता है, कंटेंट सिंगल डॉट पीएचपी के थ्रू होता है। तो अब आपको क्या करना है, एक बार इस फाइल को एडिट कर लेना है। आपके पास जो भी एडिटर होगा आप उस एडिटर की हेल्प से इसे एडिट कर लेना। तो अभी मैं इसे नोटपैड की हेल्प से यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एडिट करने वाला हूँ। तो एक बार मैं इसे ओपन हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे देखो ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, वो सारे फील्ड को कॉल करना है। आप कहाँ पे कॉल करोगे, देखो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि जैसे ये देखो ये मेरा पोस्ट टाइप था, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थी। अब यहाँ पे आपको अपना क्या दिखाना है, डेजिग्नेशन, इमेज और नेम जो आपने यूज किया है। तो वापस से आ जाते हैं कोड में, और जैसे यहाँ से देखो हैव पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार आते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे PHP स्टार्ट करनी है। जब आप PHP यूज करते हो, ये देखो यहाँ पे मैंने ये PHP क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ये HTML फॉर्मेट में ऊपर लिखा हुआ है और मुझे क्या यूज करना है, PHP में कोड यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे PHP का फॉर्मेट यूज कर लिया। अब क्या करना है, आपको एक वेरिएबल यूज करना है। वेरिएबल ले लेते हो आप, जैसे देखो डेजिग्नेशन लेना है, मैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वैल्यू 1, जो मेरा क्या है, डेजिग्नेशन है। तो अब आप वैल्यू 1 लेते हो, इसके इनसाइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट फील्ड का। जब भी आप कस्टम फील्ड क्रिएट करते हो तो उसे कॉल करने का बैकएंड में जो प्रोसेस है वो क्या करना होता है, आपको गेट फील्ड यूज करना पड़ता है। तो आप गेट फील्ड लेते हो, सॉरी, और गेट फील्ड को ऐसे आप क्लोज कर दोगे। तो जो सबसे पहली वैल्यू है वो आपको यूज करनी है, तो उसका आपको स्लग लेना पड़ेगा, जो हमने स्लग बनाने टाइम पे ब्लैंक छोड़ा था। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखो डेजिग्नेशन। तो इसका ये जो नेम है ये क्या बना था, डेजिग्नेशन। आप ये कॉपी करोगे, ये एज ए आईडी कॉल होगी यहाँ पे आपके कोड के इनसाइड में। आप वापस आ जाओगे और यहाँ पे ये लिख दोगे डेजिग्नेशन। और अगर आपको अब ये डिस्प्ले करना है तो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। डिस्प्ले करने के लिए इको यूज करते हैं, इको कर लो आप। और यहाँ पे आप इस वैल्यू 1 जो वेरिएबल यूज किया है, इको करा दो इसे। और एक बार मैं इसे सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद में पेज पे चलते हैं जो ये पोस्ट क्रिएट किया था, और इसे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने यूज किया था, ये देखो डेजिग्नेशन में आ गया वेब डेवलपर। मतलब ये वैल्यू कॉल हो मेरी, क्लियरली आपको दिख रहा है ऊपर ये वेब डेवलपर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वैल्यू कॉल हो गई। सेकेंड जो हमने पोस्ट में यूज किया था वो देखो कंपनी यूज किया था, तो अभी तक कंपनी कॉल नहीं हुई है। तो आपको इसी तरीके से कंपनी को भी कॉल करना है और इमेज को भी कॉल करना है। वापस आते हैं यहाँ पे, और मैं सेकेंड वेरिएबल ले लेता हूँ। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया वैल्यू 2, और वापस आना है आपको, गेट फील्ड यूज कर लेना है। और सेकेंड स्लग आपका क्या था, कंपनी के नाम से था। आप यहाँ पे कंपनी लिख लो।
आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे स्लग? वापस से जाओगे आप जो आपने कस्टम फील्ड क्रिएट कर रखा है, इसमें जाओगे, यहाँ देखोगे आपके पास ये स्लग का नाम क्या है, कंपनी है। आप इसे कॉपी करोगे जो एज ए आपका आईडी वर्क करता है यहाँ पे, और इसे आप इसमें पेस्ट कर दोगे। और वापस से अब मैं क्या करता हूँ, इसे पेस्ट इको करा देता हूँ। तो इको करा दिया मैंने डॉलर वैल्यू 2 को, वैल्यू 2, और इसे मैं फिर से सेव कर देता हूँ। तो अभी मैं इसके डिजाइनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो लेकिन ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो वापस आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब जो कंपनी नेम है वो देखो, वेवर पॉइंट भी आ गया कंपनी नेम। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अभी मैं डिजाइन सीएसएस में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, पहले मैं वैल्यू कॉल कर लेता हूँ सारी। अब मुझे क्या करनी है, इमेज डिस्प्ले करानी है। तो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए एक इमेज लगाई थी यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, फिर से कोड में जाना है, और इमेज के लिए आप यहाँ पे क्या लिखते हो, वापस से सपोज करो मैंने दिया वैल्यू 3 इक्वल्स टू गेट फील्ड, ले लो आप यहाँ से गेट फील्ड ले लेते हो। और इमेज का जो स्लग था आप चेक कर लेना आपने क्या यूज किया है। जैसे मुझे रिमेम्बर है मैंने इमेज लगाया था, तो इमेज ले लेते हैं, इसे सेव कर देते हैं। तो अब आप लेते हो इमेज src इक्वल्स टू, और एक बार यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ, इक्को करता हूँ डॉलर वैल्यू 3। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं और एक बार सेव करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये इमेज आएगा। तो ये इमेज अब भी डिस्प्ले में प्रिंट नहीं होगी। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखो कुछ नहीं आया, ये ब्लैंक हो गया यहाँ पे। अब ये क्यों ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूआरएल नहीं मिल रहा होगा इसे, जो ये इमेज है वो यूआरएल इसे फाइंड नहीं हो रहा होगा जहाँ पे ये सेव हो रखी है। तो आपको क्या करना है, वापस से आते हो आप अपने कोड में। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपने वैल्यू 3 लिया है, तो इसकी जगह जो आप यूज करोगे अब, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वैल्यू 3 जो है इसे आप यूआरएल के थ्रू डिस्प्ले करो। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, ऐसे यहाँ पे रहने दो, और इसमें अब आप क्या डालो, यूआरएल। ठीक है, तो इको करा लिया मैंने किसे, यूआरएल को इको करा लिया। और इसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। वापस आ जाते हैं अपने पोस्ट टाइप पे, और एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब ये इमेज आ जानी चाहिए यहाँ पे। ये देखो इमेज आ गई मेरी। तो ये इमेज किसकी हेल्प से आया है, यूआरएल की हेल्प से आया है। तो ये आपको यहाँ पे मैं वापस कोड में आता हूँ, तो मैं आपको ये एक बार दिखा दूँ। देखो वैल्यू 1 मैंने दिखाया था गेट फील्ड, और गेट फील्ड की हेल्प से आप डेजिग्नेशन इसमें कॉल करके इको करा लेते हो। अब आपको इसे एक सिस्टमैटिक वे में दिखाना है, तो आप क्या करो, अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा, मैं इसमें HTML यूज कर लूँ। जैसे मैंने P ले लिया, यहाँ पे अब मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको अगर डेजिग्नेशन दिखानी थी तो आप क्या करो, यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी आपको सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर लेना। और वापस से यहाँ पे अब आप क्या करो, इसको इको करा दो, जो आपकी पहली वाली वैल्यू थी इको करा दो वैल्यू 1 को। तो यहाँ पे क्या होगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा आपका, और इसे आप एज ए बी आर ले लो, मैं बी आर ले लेता हूँ। और सेकेंड वाली जो कंपनी नेम था, तो यहाँ पे ले लेते हैं, कंपनी ले लेते हैं, और इसे मैं एक बार, ताकि आपको एक सही वे में दिख जाए यहाँ पे। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी एडजस्टमेंट कर लेना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं इसे एज इट इज़ दिखा देता हूँ। वैल्यू 2 ले लेते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, और मैं इस पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से जो मैंने इको कराया था इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये अब मैं इसे एक बार सेव कर लूँ, सेव कर दिया मैंने। अब वापस से चलते हैं अपने पेज के ऊपर, सॉरी पोस्ट के ऊपर, जो ये वाला था, इसे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो क्या आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप ये देखो ये क्या कह रहा है, सिंगल डॉट पीएचपी के लाइन नंबर 26 पे एरर है, और वो क्या है, कुछ अफेक्टेड रह गया है। तो आप वापस आ जाओ, ये कहीं पे कोई एक प्रॉब्लम हो गई होगी जो मिस हो गया होगा। ये आ जाओ, ये रह गया वैल्यू 2, इसे मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, तो इसे एक बार क्लोज कर देना आप, और वापस से इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद आपको फिर से पोस्ट टाइप पे आना है, और इसे एक बार रिफ्रेश कर देना है। तो अब आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो ये जो एरर था वो रिमूव हो गया। नीचे आ जाते हैं, ये देखो ये एक सही तरीके से आ गया, इमेज आ गई, डेजिग्नेशन आ गया, कंपनी आ गया।
तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो ये पोस्ट टाइप है, जो पोस्ट में हमने कस्टम फील्ड यूज किया है मैंने, उसे कैसे डिस्प्ले करना है आपको अपने पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करना है और इसे कैसे डिस्प्ले करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।